गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद त्रिवेदी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 6 को लेकर के। जैसा कि हम लोग संस्कृत में व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में कारकाणी हम लोग देख रहे थे। और कारकाणी अर्थात कारक कारक के विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना कि कारक किसे कहते हैं। तो मैंने लिखवाया था कि वाक्य के जिस रूप से संज्ञा या स्वरनाम का संबंध क्रिया से पड़े, क्रिया तो पड़ता है, उसे कारक कहते हैं। और कारक के 7 भेदों को हम लोगों ने संस्कृत में देखा और उन भेदों के नाम को भी देखे और उसके अनुसार वाक्य किस प्रकार उनका प्रयोग होता है उसको बारे में देखें। आज हम लोग देखेंगे कारक विभक्तियां और उनके उदाहरण। कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। कारक की जो भी विभक्ति हम लोगों ने पढ़ा है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कारक कारक में सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जो काम करे और इसकी विभक्ति जो है इसको हम लोग प्रथमा विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है अर्थात प्रसर्ग। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रसर्ग। प्रसर्ग ने। तो सबसे पहले यह भी जान ले यानी चिन्ह या प्रसर्ग किसे कहते हैं। तो कारक के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। कारक के चिन्हों को प्रसर्ग कहते हैं। अब हम देखते हैं तो कर्ता कारक पहला जो है कर्ता और प्रथमा विभक्ति और इसका चिन्ह होता है ने। और इसके अनुसार एक उदाहरण देखिए, जैसे मोहन विद्यालयम गच्छति। मोहन विद्यालय गच्छति, यानी मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पे मोहन जो है कर्ता, विद्यालयम यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम गच्छति, अर्थात मोहन विद्यालय को जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यह जो विभक्ति है यह कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो उसी तरह मोहन, सोहन, रमेश, ठीक है। तो इन सारे शब्दों को हम लोग लेकर के लिख सकते हैं। मोहन विद्यालय गच्छति। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें कर्म कारक। कर्म कारक हम देखें, बच्चे ध्यान देंगे कि इसी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इसी के आधार पे बहुत सारे संस्कृत के अनुवाद आपको देखना है और पढ़ना भी है इस किताब के अंतर्गत। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, यानी यह होता है आपका द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति और इसका चिन्ह होता है को। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पिछले भाग में, यह आपका दूसरा भाग 2 है इस पाठ का। कर्ता द्वारा या क्रिया का जिस पर फल पड़े, कर्ता द्वारा क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और जैसे हम लोग देखेंगे राधा मयूरम पश्यति। राधा मयूरम पश्यति, अर्थात राधा मयूर को यानी मोर को देखती है। यहाँ पे राधा अगर देखा जाए तो वो स्त्रीलिंग के रूप में है, जो कि प्रथमा विभक्ति के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, यानी राधा जो प्रथमा विभक्ति भी है। और मयूरम जो है अर्थात मयूर को, इस यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे कि कहीं कहीं यह अनुस्वार अंतिम शब्द अक्षर के ऊपर में अनुस्वार होता है या म हलंत हो, तो इसका अर्थ हो जाता है, इसका अर्थ होगा को, अर्थात राधा मयूर मोर को देखती है। पश्यति मतलब देखना, पश्य मतलब देखना, तो पश्यति। तो या तो म अनुस्वार होगा या तो हलंत के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो राधा मोर को देखती है। तीसरा विभक्ति के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो उसी तरह मयूरम, कंदुकम,
विद्यालयम, विद्यालय को, मयूरम, मोर को, बहुत सारे शब्द आपको आ सकते हैं। अब हम आते हैं तृतीय करण कारक। करण का विभक्ति चिन्ह होता है आपको विभक्ति तृतीया, और इसका चिन्ह हो जाता है करण से। करण से अब आप देखेंगे यहाँ पर कि क्रिया के करने या होने के में जो सहायता करे, क्रिया के करने या होने में जो सहायता करे, यानी अर्थात करने का अर्थ है कि मैं कलम से लिखता हूँ, यानी किसकी सहायता ले रहा हूँ, कलम की सहायता ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, बालक कंदुकेन क्रीडति, बालक कंदुकेन क्रीडति, यानी बालक गेंद से खेलता है। बालक कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। बालक कंदुक, यहाँ पर बहुत सारे शब्द आप लगा सकते हो, कंदुकेन, पिटकेन, है ना, या कलमेन, बहुत सारे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको आप पहचानने के लिए आप एना का ये देख सकते हो, एना अंत में होगा, तो यानी गेंद से, गेंद से, मोहना कंदुकेन क्रीडति, मोहन गेंद से खेलता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीजों का अनुवादन हम कर सकते हैं। मोहने न, यानी मोहन से खेलता है, बालक मोहने न क्रीडति, बालक मोहन से खेलता है, तो उसकी सहायता लेता है। बालक अध्यापकेन क्रीडति, बालक अध्यापक से खेलता है। तो हर एक चीजों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक और हम लोग देख ले, करण, करण संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के अंतर्गत हम लोग जान जाए, इसका विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, और इसका प्रसर्ग होता है, यानी संप्रदान कारक का तू के लिए, आपकी किताब में सिर्फ के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे को के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देख ले, माता पुत्राय दुग्धम ददाती, माता पुत्र के लिए दूध लाती है। आनेती यानी लाती है। माता पुत्राय दुग्धम आनेती, माता पुत्र के लिए दूध लाती है ना। या देखो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दूधम, यह जो है आपको कर्म के लिए भी प्रयोग होता है, को, अर्थात हम कह सकते हैं माता पुत्र के लिए दूध को लाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, करण कारक, संप्रदान कारक, चतुर्थी व्यक्ति, तो आय, आय जैसे शब्द जो होंगे अंत में लगे होंगे। पुत्राय, दानाय, शिक्षकाय, शिक्षक के लिए, है ना, बालकाय, बालक के लिए, या जो भी शब्द आप बना सकते हो, इसे ध्यान में रखोगे कि आय जहाँ लग गया, ये चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग में लिया जाता है। इसका विभक्ति जो है और इसका प्रसर्ग जो है को के लिए, यानी माता पुत्राय दूधम आनेती, माता पुत्र के लिए दूध लाती है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही देखेंगे। एक प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि प्रसर्ग किसे कहते हैं। प्रसर्ग किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। और दूसरा जो आप ध्यान में रखोगे कि ये जो कर्ता कर्म करण संप्रदान को इसी तरह आलेख के रूप में तालिका बना करके उसका एक एक उदाहरण लिख कर लाओगे। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।